मित्र ने हमसे पूछा प्रेमिका का हाल, हमने कहा बहुत बेहाल। मित्र ने हमसे पूछा प्रेमिका का हाल, हमने कहा बहुत बेहाल। आज सुबह सुबह उससे लड़ाई हो गई, अब वो मेरी पराई हो गई। अब ना ही देखती ना ही बोलती है, सारा दिन कटी पतंग की तरह डोलती है। अब ना ही देखती ना ही बोलती है, सारा दिन कटी पतंग की तरह डोलती है। फिर हमने मित्र से पूछा तुम्हारा क्या हाल, ये बोले जिंदगी का मजा आराम से कूट रहा हूँ, आजकल खाली हूँ, कटी पतंगे लूट रहा हूँ। तो तमाम कारण भाई साहब, हमने आज तक प्यार मोहब्बत के विषय में कुछ नहीं लिखा और किसी भी आज तक किसी लड़की को गौर से देखा तक नहीं। लड़कियों की एक जन्मजात बीमारी बता दो, किसी लड़की को गौर से देख लो तो कहेंगी देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, और ना देखो तो कहेंगी कुत्ता देख भी नहीं रहा है। ताली जोरदार बजाइए आप लोग। बहुत अच्छे कवि हैं हम, और ये बात केवल हम मानते हैं। तो हमने आज तक प्यार मोहब्बत के विषय में नहीं लिखा। इसके एक और कारण है। एक बार हमने एक लड़की से पूछा अपने भाई की शादी में बुलाओगी, क्या क्या खिलाओगी। हमने एक लड़की से पूछा अपनी भाई की शादी में बुलाओगी, क्या क्या खिलाओगी। लड़की बोली जब मैं ही नहीं रहूंगी तो प्यार किससे करोगे, और धोखे से कहीं मेरे भाई के हाथ लग गए तो रात भर तमंचे पे डिस्को करोगे। बहुत अच्छे हेमंत। तो तमाम कारण हमने आज तक प्यार मोहब्बत के विषय में कुछ नहीं लिखा। हमारे गेट्स बैठे हुए हैं, मैंने आज तक प्यार मोहब्बत के विषय में सोचा नहीं। इस कवि सम्मेलन का बिल्कुल बच्चा भी मैं कविताएं सीख रहा हूं, हालांकि बच्चे बड़े होशियार हैं। हिंदुस्तान का बच्चा कितना होशियार है, चार पंक्तियों से फिर इसी तरह आशीर्वाद चाहता हूं। एक बार मास्टर साहब ने बच्चे से पूछा स्कूल नहीं आते हो तो घर में क्या बहाना बनाते हो। मास्टर साहब ने बच्चे से पूछा स्कूल नहीं आते हो घर में क्या बहाना बनाते हो। बच्चा बोला मेरा बहाना सुन के माँ की आंखें आंसू से भर गई, मैंने कल बताया था मास्टर जी की पत्नी कैंसर से मर गई। बड़े हाथी जवाब होते साहब। मास्टर साहब ने बच्चे से पूछा स्कूल नहीं आते हो घर में क्या बहाना बनाते हो। बच्चा बोला मेरा बहाना सुन के माँ की आंखें आंसू से भर गई, मैंने कल बताया था मास्टर जी की पत्नी कैंसर से मर गई। मास्टर साहब ने कहा अगला बहाना कैसे बनाओगे। बच्चा बोला अगला बहाना सुनोगे तो आप मुझसे लिपट जाओगे और पत्नी के वियोग में अगली बार आप भी निपट जाओगे। बड़े अच्छे जवाब होते हैं। केवल आज का बच्चा होशियार नहीं होता, आजकल के टीचर भी बड़े होशियार हैं। ये हमारे राहुल भाई हैं, डिग्री कॉलेज में है बरेली में। इन्होंने एक बच्चे से पूछा खड़े हो ये बताओ हिंदुस्तान में सबसे तेज उड़ने वाले पंछी का क्या नाम है। उसने जवाब दिया हाथी। ये बोले खड़े हो जाओ तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं। उसने कहा दाऊद के गुरु में शूटर हैं। ये बोले बैठ जाओ हाथी सही जवाब। तो आजकल का टीचर भी बड़ा होशियार है। तो मैंने इन विषयों पर आज तक कविताएं नहीं लिखी, मेरे विषय में तमाम बातें बता रहे थे। अभी इनकी नई नई शादी अभी हुई है, जिस लड़की से शादी हुई है वो 10 गुना इनसे ज्यादा मोटी है। अब इनकी चेचिस देख लो आप। अच्छा हुआ उस मोटी लड़की से इनकी शादी नहीं हुई। उस मोटी लड़की से अगर राहुल अवस्थी की शादी हो जाती तो पेपर के अगले दिन हेडिंग पता है क्या छपती, ट्रक चालक ने साइकिल चालक को रौंदा। यही हेडिंग होती भाई साहब। ट्रक चालक ने साइकिल चालक को रौंदा, चालक की मौके पर मौत। गर्मियों के कवि सम्मेलन में तो बांधना पड़ता है इनको, हवा का क्या भरोसा किस ओर चल दे। एक दिन तो हमारे साथ मोटरसाइकिल से जा रहे थे, मोटरसाइकिल की हवा निकल गई। ये पंचर वाले के पास गए, बोले इसमें हवा डाल दो। पंचर वाले ने पहले इनको देखा फिर मोटरसाइकिल को देखा, बोला कहाँ डालनी है। तो आप इनकी चेचिस देख लीजिए। करवा चौथ में पत्नी ने कहा हमारे लिए फ्रूट से ले आना फल, ये गन्ना लेके पहुंच गए। नहीं इसमें असलियत क्या बात है, गन्ना भी फल होता है। फिर उन्होंने पत्नी से पूछ लिया कैसा है, उसने कहा अच्छा है, तुमसे अच्छा है, कम से कम चुसा हुआ तो नहीं है। ताली जोरदार बजाइए। हम बता चुके अपने विषय, बहुत अच्छे कवि हैं।